नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की कल के लिए। कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने कल की वीडियो में क्या बात कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। दोस्तों कल क्लियर मैंने कुछ पॉइंट कहे थे और वो पॉइंट कितने हद तक सही हुए हैं आप वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं उसको एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। आपको मैंने एक रेजिस्टेंस दिया था कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो था वो कौन सा था? 15780 का रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिल जाना चाहिए, मार्केट वापस नीचे की तरफ आ सकती है। ये पॉइंट जितनी जल्दी मिल जाएगा मार्केट उतनी ही जल्दी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो मार्केट का मैंने कहा था अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से मार्केट को वापस नीचे आ जाना चाहिए। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ से मार्केट को जो लाइनें मैंने आपको बताई थी उन लाइनों के हिसाब से सपोर्ट के हिसाब से मार्केट जो है वहाँ से वापस ऊपर की तरफ चली जानी चाहिए। तो वो लाइनें किस तरीके से बताई थी उसको एक बार ज़रा देख लेते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज़ कही है अपने पिछले वीडियोज़ में कही हुई है और उसको भी चीज़ को यहाँ पर भी दोबारा कह देता हूँ कि आपको इस तरीके से लाइनें लगानी, पिछला जो कैंडल बनी है उसके पास इस तरीके से लाइनें खींच लेनी है और ये 4 लाइनें खींच लेनी है इस कैंडल के, मतलब एक हाई की, एक क्लोज की, एक ओपन की और एक लो की। हाई लो ओपन क्लोज, इस तरीके से 4 लाइनें खींच लेनी है। अब मार्केट जहाँ भी कहीं ओपन होती है आपको वहाँ से सपोर्ट लेकर, मतलब अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है तो आपका काम है जहाँ भी कहीं ओपन होती है, अगर इतना ऊपर ओपन होती है तो इस लाइन का सपोर्ट आपको लेके कॉल लेनी है। इसके जितना करीब आ जाती है तो आपको इस लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट में कॉल लेना है। इसके और करीब आ जाती है तो आपको इस पॉइंट का सपोर्ट लेके एक बार कॉल को ट्राई करना है। मार्केट जब नीचे की तरफ ओपन होती है तो आपको यहाँ इस तरीके से पुट लेनी है और इस तरीके से पुट लेनी है। ये एक तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। दोस्तों तो ये तो बात हो गई जो हमने बात कही है। और इस तरीके से आपको मैंने एक चीज़ कही है कि हर दिन आपको जो है मार्केट है, ये मार्केट आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाएगा ज़रूर अगर आप यहाँ पर सीखते हैं। दोस्तों तो चलिए, आज का रेजिस्टेंस आज ख़त्म हो गया है। ये कल के लिए रेजिस्टेंस अब ये काम नहीं करेगा। कल का रेजिस्टेंस जो होगा वो अगला रेजिस्टेंस होगा, उसके लिए कल के लिए अलग बात कर लेते हैं कि कल के जो है रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। पर फिलहाल जो मार्केट कह रहा है उसके हिसाब से इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। ज़रा कल के लिए हमको किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए उस चीज़ के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, पहले ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन जो है वो किस तरीके का डाटा दे रही है और फिर हमारे को एक आसानी हो जाएगी मार्केट को समझने के लिए। ओके दोस्तों, तो जिस तरीके का मार्केट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आप हम यहाँ देख सकते हैं ये मार्केट यहाँ पर जिस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, इसके हिसाब से 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट है ये ज़्यादा है, किसके? पुट की अपेक्षा कॉल में ज़्यादा है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर केवल कॉल जो है वो प्लस में केवल 72,000, मतलब लाख में भी नहीं है, केवल 72,000 कॉल ही यहाँ पर केवल जो है आज की डेट में राइट की गई हैं। जबकि पुट में पूरी 7 लाख मतलब प्लस हुई हैं। 7 लाख कॉल्स यहाँ पर जो है वो ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर पुट की साइड में ऐड हुआ है। दोस्तों तो ये जो डाटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। दूसरी पॉइंट में अभी भी मेरी एक नज़र यहाँ पर बनी हुई है, आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा नज़र बना के रखें अपना। ये 16,000 के ऊपर यहाँ का लेवल जो है, एक 16,000 के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल राइटिंग भी हो रही है और यहाँ पर पुट राइटिंग भी हो रही है। इस पॉइंट पर कॉल राइटिंग तो आप एक बार छोड़ सकते हैं, पर आपको पुट राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि 16,000 के ऊपर भी पुट राइटिंग लगातार कर रहे हैं। अगर 16,000 के ऊपर पुट राइटिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए कि ऊपर के साइड में भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो माइनस में है। आप यहाँ का देख लीजिए, यहाँ के ओपन इंटरेस्ट जो है वो माइनस में की तरफ इशारा कर रहे हैं। पर फिर भी यहाँ पर जो है 15,850 के पास, यहाँ पर 15,850 के पास यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अभी भी 11.34 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है। नीचे की साइड में अगर देखें अपन तो नीचे की साइड में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा जो है वो अभी भी 25 लाख और 31 लाख आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रखा है। इस सिनेरियो को देखते हुए जिस तरीके से मार्केट दिखाई पड़ रही है, इसके हिसाब से मार्केट को एक बार, मैंने बार बार अपने सारे वीडियोज़ में मैं आपको पहले से ही बताता हूँ कि मार्केट एक बार किस तरफ को जा सकती है और फिर वो किस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पर जो मार्केट है एक बार कल फिर से मार्केट
अपने एट द मनी से एक बार 700 की तरफ आनी चाहिए, जिस तरीके से यहाँ का डाटा दिखाई पड़ रहा है। एक बार मार्केट को 15,700 की तरफ मार्केट को आना चाहिए और फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 15,800 का यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एक दिख रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है वो कॉल क्लोज की गई, यहाँ भी क्लोज की गई, यहाँ भी क्लोज की गई है, पर 15,900 का जो टारगेट है वो थोड़ा सा ऊपर है। अगर 15,800 का टारगेट टूटता है तो ही मार्केट जो है वो एक बार 15,900 की तरफ जा सकती है। अदरवाइज 15,800 के पास एक बार दोबारा से यहाँ पर मार्केट को जो है वो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और अगर मार्केट काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक अगर 15,800 के आसपास टिकी रहती है तो डेफिनेटली जो है मार्केट जो ऊपर 15,900 के भी टारगेट यहाँ पर खुलते हुए ऑप्शन चेन के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। चलिए इसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं, हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए हमारे को। तो उस चीज़ को अब हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जिस तरीके से यह दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ पर मैं आपको कल के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका काम फिर से कल के लिए एक सेम आपको काम करना है। इस तरीके से लाइंस खींच लेनी है, अगेन 4 लाइनें खींच लेनी है। मार्केट जहाँ भी ओपन होता है और जिस लाइन के जितना करीब ओपन होता है उससे आपको मिनिमम 25 से 50 पॉइंट का, मिनिमम 25 से 50 पॉइंट आपको रुकना है। अगर मार्केट इस लाइन के बीच में खुलती है, इस लाइन के बीच में खुलती है, यहाँ खुलती है, जिन भी लाइनों के बीच में खुलती है, आपको वहाँ से देख लेना है कि मिनिमम 25 से 50 पॉइंट के नीचे आपको जो भी सपोर्ट मिल रहा है, जो भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ से आप मार्केट के लिए आकर, उस सपोर्ट के पास से आकर आप एक बार कॉल को ट्राई कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 15,712 का दोस्तों, ये एक पॉइंट है, 15,712 का पॉइंट है। अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है, जो कि इस कैंडल के ऊपर बन रहा है, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे बन रहा है, अगर ये पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पर इस पॉइंट के ब्रेक होने के बाद आप एक बार पुट के लिए ट्राई कर सकते हैं। पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि किसी भी हाल में पुट के लिए इस कैंडल के लो तक, इस कैंडल का जो आज की जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के लो तक जो है वो पुट के लिए ना जाएं। पर जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जिनको लगता है कि नहीं अब मार्केट के चांसेस हैं कि वो गिरने के हैं और उनको ज़्यादा पॉइंट चाहिए हैं, तो वो इसी पॉइंट पर, यहाँ के इस पॉइंट के ऊपर एक बार पुट के लिए जा सकते हैं। अगर वो ये पॉइंट क्रॉस करता है तो उनका काम है कि यहाँ से वो एक पर पुट के लिए चले जाएँ। और स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल का जो ओपनिंग है, आज की जो कैंडल बनी है, इस कैंडल की ओपनिंग का जो पॉइंट है, इसका स्टॉप लॉस लेकर यहाँ से वो पुट के लिए जा सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज सलाह तो ये होगी कि किसी भी हाल में, अभी भी ये मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में मार्केट जब रहती है तो पुट के लिए बिल्कुल भी ना जाएं, पुट के लिए बिल्कुल भी ना जाएं। कोशिश करें कि आपको जहाँ से भी मिल जाए सपोर्ट, जहाँ से सपोर्ट मिल जाए उस तरीके से आपको सपोर्ट ढूंढना है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। और अगर जितना करीब आए तो आपको 25 से 50 पॉइंट का आपको गैप देना चाहिए कि 25 से 50 पॉइंट का गैप मिल जाए और मार्केट जो है वहाँ से बाउंस बैक करके चली जाए। तो दोस्तों जो पॉइंट निकल के आता है वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। आप इन चीज़ों को अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी बना लें, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप एक ट्रेंड लाइन भी अगर बना लेंगे यहाँ से, इस तरीके से जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप अपने जहाँ भी आप यूज़ करते हैं आप उसको ट्रेंड लाइन को देख लें। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगातार एक खींचती चली जा रही है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन खींचती चली जा रही है। ये ट्रेंड लाइन जो है कल के लिए मार्केट जब खुलती है तो इस ट्रेंड लाइन को छूकर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, जहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कि आप उस ट्रेंड लाइन को बना लें। और वो ट्रेंड लाइन का जो पॉइंट है वो पॉइंट ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 15,712 का वो पॉइंट है। इस पॉइंट को छूने के बाद मार्केट को डेफिनेटली बाउंस बैक कर जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ऊपर को नहीं करती है तो ही आप पुट के लिए बैठें, अदरवाइज़ जब तक इस पॉइंट को नहीं टूटा है तब तक आप केवल कॉल के लिए ही बैठें। ऊपर के टारगेट जो है रहेंगे वो कल का 15,800 का ऊपर का टारगेट रहेगा। यहाँ पे एक लाइन बन रही है, आप उस चीज़ को अपने पिवट पॉइंट पर भी देख सकते हैं। अगर कहीं पे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप पिवट पॉइंट अगर ड्रॉ होते हैं तो आप वहाँ पे कल के लिए देख सकते हैं। 15,800 के आसपास का एक पिवट पॉइंट है। लगभग 15,800 के पास मार्केट जितना जल्दी पहुँचती है, फिर से वही चीज़ कही जाएगी कि मॉर्निंग में पहुँचती है या इवनिंग में पहुँचती है, फिर ये देखना पड़ेगा। मॉर्निंग के हाफ में, मॉर्निंग में ही, मतलब आपको दोनों पॉइंट आप वो कर लीजिए कि 15,800 ऊपर का टारगेट है
कि अगर 15800 ऊपर का टारगेट अगर मॉर्निंग में ही मिल गया तो आपको वहाँ पे देखना है कि वहाँ से रेजिस्टेंस, अगर तुरंत रेजिस्टेंस मिल जाता है तो मार्केट जो है वो वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। और अगर वहीं मार्केट अगर घूमती रहती है तो हो सकता है कि एक बार जो है मार्केट फिर से ऊपर की तरफ अगले टारगेट के लिए निकल जाए दोस्तों। तो आपको दोस्तों मैंने सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं, आपको सपोर्ट बता दिया है। 15712 का सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक होता है तो आप पुट के लिए आ सकते हैं। इससे पहले तक आप पुट के लिए कोशिश ना करें। यहाँ से आपको जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। अभी भी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही है। इस तरीके का कोई भी भूचाल और कुछ इस तरीके का ना आ जाए, कोई बुरी न्यूज़ ना आ जाए कि मार्केट एकदम से नीचे आ जाए, अदरवाइज़ तब तक जो है मार्केट के चांसेस नीचे की तरफ आने के नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको मेरे एनालिसिस से फ़ायदा भी हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।